नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बीएड में लेसन प्लान नई तालीम के अनुसार कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। किसी भी टॉपिक या प्रकरण का सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उनके विधि, प्रविधि, शिक्षण सूत्र, प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तुतिकरण, विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, कक्षा कार्य, गृह कार्य, मूल्यांकन एवं सीखने के परिणाम की चर्चा इस अध्याय में करेंगे। नई तालीम लेसन प्लान को सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज का हमारा नई तालीम अध्याय शुरू करते हैं। नई तालीम पाठ्य योजना, यहाँ पे कक्षा नवमी का देख रहे हैं। कक्षा नवमी दिनांक यहाँ पे अंकित करेंगे। कालखंड जो भी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी कालखंड है यहाँ पे अंकित करेंगे। समय आपका 40 मिनट का क्लास रहता है या 35 मिनट का, जो भी है आपका क्लास, जो क्लास का टाइमिंग रहता है वहाँ पे अंकित करेंगे। स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पे अंकित करेंगे। विषय कौन सा है आपका? विज्ञान है। तो यहाँ पे प्रकरण, हमारा टॉपिक क्या है? कचरा प्रबंधन है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे कचरा प्रबंधन। फिर देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पे 4 हमने बताया है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के बारे में बताना, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करना। ये तो हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य। इसके बाद देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, रोल ऑफ S3। यहाँ पे मैं बता दूं 3 जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जैसे यहाँ पे ज्ञानात्मक में हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन के बारे में अध्ययन कराना। भावात्मक उद्देश्य जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, विद्यार्थी कचरा प्रबंधन से अवगत होंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी कचरा प्रबंधन के बारे में सचित्र वर्णन कर सकेंगे। यहाँ पे जो विशिष्ट उद्देश्य रहता है ये आपके फ्यूचर टेंस में रहेगा। यहाँ पे आगे देखते हैं शिक्षक की तैयारी या अध्यापकों की तैयारी। साधन या सामग्री देखते हैं। परंपरागत जो सामग्री होता है, लपेट श्यामपट्ट, चाक, डस्टर और संकेतक जो पॉइंटर होते हैं। फिर विशिष्ट सामग्री में कचरा संबंधित मॉडल, जो भी वर्किंग मॉडल जो भी बनाते हैं आप, ये विशिष्ट सामग्री में आएगा। विधि यहाँ पे जैसे कौन सी विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्यान विधि, सह प्रदर्शन विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण प्रविधि। हमने एक वीडियो बनाए हैं विधि और प्रविधि के बारे में, आप उस वीडियो को देख के भी आप अच्छे समझ सकते हैं। विधि और प्रविधि में थोड़ा कॉमन सा अंतर रहता है। फिर देखते हैं शिक्षण सूत्र। यहाँ पे शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थल की ओर। कार्यस्थल है कहाँ पे हम इस प्रबंधन को, कचरा प्रबंधन को संचालित कर रहे हैं। मोहल्ला, कूड़ा खदान, कचरा प्रबंधन स्थल। फिर देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न बनाने से पहले कुछ बातें हैं जिसको ध्यान देना जरूरी है। जैसे पहला प्रश्न बहुत ही साधारण एवं सरल भाषा में होना चाहिए जिनका उत्तर बच्चे आसानी से दे सके। दूसरी बात यह है कि प्रस्तावना प्रश्न 3 से 4 होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। चौथा है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला भी होना चाहिए। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग होना चाहिए। जिगजैग का मतलब पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरा प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न बनेगा। जैसे कि आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रस्तावना प्रश्न है, जो इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न जो हमें विद्यार्थियों से जो करना होता है, इसे किस टाइप से हमें करना होता है यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे छात्राध्यापक कार्य जो प्रश्न पूछते हैं, फिर छात्र कार्य जो उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछेंगे, छात्रों क्या आप बाजार जाते हो? तो आंसर वहां पे आएगा हाँ जाते हैं। हाँ, फिर जो शिक्षक रहेंगे वो फिर से सेकंड क्वेश्चन करेंगे, हाँ तो वहां से क्या क्या खरीदारी करते हो? तो छात्र जो रहेंगे वो जूता, फल, सब्जियां आदि इस तरह से कहेंगे। फिर कहेंगे क्या सब्जी व फल के सभी भागों का उपयोग करते हो? तो यहाँ पे छात्र कहेंगे नहीं, अनुपयोगी भागों को हम फेंक देते हैं।
फिर शिक्षक कहेंगे अनुपयोगी भाग को क्या कहते हैं। फिर छात्र कहेंगे अनुपयोगी भाग को कचरा कहते हैं। फिर शिक्षक कहेंगे कचरा को उचित तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हो सकता है बच्चों का जवाब ना हो, यहीं पे हमारा क्वेश्चन मार्क या हमारा समस्यात्मक प्रश्न बनता है, और यही जो कचरा का जो प्रबंधन है यही हमारा टॉपिक कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कचरा उद्देश्य कथन। आज हम कचरा प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इससे हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे दिया है, जो क्रमांक है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जो कॉलम बने हैं, फर्स्ट में रहेगा क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, सैंपट क्रिया, अधिगम का परिणाम। इस तरह से यहाँ पे 5 कॉलम बने हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। फिर शिक्षण बिंदु में क्या रहेगा, कचरा प्रबंधन के बारे में जो शिक्षक जो कहेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि जो कुछ कचरा जो थोड़े समय के बाद सड़गल जाता है, यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों की अपघटन क्रिया द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार कचरे का अपघटन होता है। इस तरह से शिक्षक जो क्या है छात्र को समझाएंगे। तो छात्र का जो जवाब रहेगा या जो सुनेंगे, यहाँ पे जो दिया है छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य जो बिंदुओं जो रहेंगे उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। फिर जो क्वेश्चन या एक प्रकार का जो हमारे शिक्षक जो अपने सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे जो दिया है कंपोस्ट खाद के द्वारा कचरे का प्रबंधन, तो यहाँ पे जो दिया है घरों से निकलने वाले कचरे में जैविक रूप से नष्ट होने वाला कचरा 50% तक रहता है। खाद बनाने के लिए घरेलू सब्जियों व फलों के छिलकों को एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं तथा 1 माह तक छोड़ देते हैं। जीवाणुओं की क्रिया के कारण कचरा खाद में बदल जाता है, जिसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो सैंपट कार्य में क्या करेंगे, कंपोस्ट खाद परिणाम घरेलू कचरे का सदुपयोग कैसे करना है इसके बारे में हम जान पाएंगे। इस तरह से जो क्वेश्चन इसके बाद जो विकासात्मक जो प्रश्न होता है, डेवलपिंग क्वेश्चन जो होता है वो क्या होगा, कचरे का आवंटन किसके द्वारा होता है। छात्रों ने उत्तर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे खाद कैसे बनता है, तो यहाँ पे जो छात्रों ने क्या उत्तर दिया है, यहाँ पे ऊपर का जो छात्र उत्तर दिया उसी का है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट जो प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं कि कचरा प्रबंधन का प्रयास कैसे। तो एक शहर में कचरे का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे जो दिया है, जो एक राज्य है गुजरात। तो सूरत गुजरात राज्य का एक साफ सुथरा शहर है जो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। ये एक इलाके में कचरे का प्रबंधन कर्नाटक के कोमलूर नामक एक छोटे से कस्बे के 3 महिलाओं ने कचरा प्रबंधन किए। इस तरह से जो हमारा जो पूरे जो पाठ रहता है उसको पूरा नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको दर्शाना रहता है। आगे देखते हैं बोधात्मक प्रश्न, कचरा किसे कहते हैं। फिर छात्र जो रहेंगे वो अपना उत्तर देंगे, कचरा जो अभी जो पढ़े हैं उसी का आंसर यहाँ पे देंगे। घरेलू कचरे में कौन सा खाद प्राप्त होता है, फिर से जो पढ़ाया यहाँ पे कंपोस्ट खाद जैसे आप अभी बताया हमें, तो यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे। फिर यहाँ पे चौथा जो है शिक्षक के द्वारा कचरा प्रबंधन हमारी पहल जो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उपयुक्त उदाहरण से हमने देखा कि कचरा एकत्रित होने के बाद अलग अलग प्रकार से उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। यदि हम इस दिशा में प्रयास करें कि ज्यादा मात्रा में कचरा एकत्रित ही ना हो तो इस समस्या से निपटने में और अधिक मदद मिल सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सैंपट जो कार्य होता है कचरा प्रबंधन हमारी पहल परिणाम, छात्र कचरा प्रबंधन के विभिन्न तरीकों से अवगत हुए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न जो होता है, फिर से हम छात्रों को प्रश्न करेंगे कचरे के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे बच्चे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कचरा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, जो हमने भी पढ़ाया उसी से हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है जैव निम्नीकृत कचरा किसे कहते हैं। फिर है कंपोस्ट खाद कैसे बनता है। इस तरह से पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे किया जाता है। फिर कक्षा कार्य में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से एक जो क्वेश्चन वो सही आंसर है। जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में कचरा पृथक्करण का सबसे अच्छा स्तर कौन सा है। यहाँ पे स्रोत पर है, सामुदायिक भंडारण स्तर पर है, लैंडफिल पर है, पृथक्करण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट जो रहेंगे यहाँ पे आंसर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से किन किन पदार्थों का अपघटन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक आंसर जो सही हो यहाँ पे लिखेंगे। कंपोस्ट खाद बनाने में भूमिका निभाने वाला जीव कौन सा है,
तो यहाँ पे केचुआ है, मेढक है, छिपकली है, मुर्गा, यहाँ पे जो भी कंपोस्ट खाद बनाने में सबसे ज्यादा जिनकी भूमिका रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम गृह कार्य देंगे, निबंधात्मक प्रश्न देंगे विद्यार्थियों को। यहाँ पे देंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से आपको सचित्र वर्णन करना है। फिर हम देखते हैं कि S3 हमने जो शुरू में देखा था, जो विशिष्ट उद्देश्य था, उसमें हमने देखा था कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पे हमने मूल्यांकन किया और हमने क्या क्या पाया, इसको यहाँ पे देखना है। छात्रों ने कचरा प्रबंधन के महत्व को समझा है। फिर छात्रों ने प्रश्नों को उत्तर भी दिए हैं। फिर छात्रों ने कचरे का प्रबंधन प्रयोजना विधि के द्वारा संपन्न किया है। इस तरह से मूल्यांकन भी हम यहाँ पे कर लिए हैं। सीखने का परिणाम में देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। विद्यार्थियों ने कचरे के उचित प्रबंधन के विभिन्न तरीकों को जाना एवं सीखा है। दूसरा है, पर्यावरण को प्रदूषण से रोकने के लिए कचरे का उचित निपटारा करने के तरीकों का प्रयोग किया है। इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो ये लेसन प्लान जो बना था, कचरा प्रबंधन, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट टीचर रहेंगे वहाँ पे उनका नाम और उसका पद, वहाँ पे उनका साइन रहेगा, और इधर राइट साइड में छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर रहेंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।